हेलो, मैं आज़ाद सर आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस फॉर कॉम्पिटिशन में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज में टाइप 3 का पार्ट ए पढ़े थे। आज पार्ट बी पढ़ने जा रहे हैं और ये भी पास फेल से रिलेटेड ही टाइप है। और इस टाइप में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम आपको देने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट मार्केट में बिल्कुल ही नया है। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं टाइप 3 का पार्ट बी। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करने से पहले कुछ बात बता देते हैं कि ध्यान दीजिए, पास के लिए हम सिंबल प्लस का लेंगे और फेल के लिए सिंबल माइनस का लेंगे। और एक बात, अगर दो रंग होगा तो आपस में जुटेगा, यानी एक माइनस है एक प्लस है तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा, या एक प्लस है एक माइनस है तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। एक रंग होने पर आपस में घटेगा, एक रंग होने पर आपस में घटेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस माइनस है तो दोनों का साइन सेम है और एक रंग होगा तो ये आपस में घटेगा, या प्लस प्लस है तो दोनों का साइन सेम है यानी आपस में ये क्या होगा, घटेगा। तो समझ लीजिए, पास होने के लिए प्लस का सिंबल रखेंगे, फेल होने के लिए माइनस का सिंबल रखेंगे और दो रंग होगा तो आपस में जुटेगा, जैसे माइनस प्लस प्लस या प्लस माइनस प्लस। और एक रंग होने पर आपस में घटेगा, अगर माइनस माइनस रहा तो भी माइनस और प्लस प्लस रहा तो भी माइनस। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी को, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, देखिएगा अच्छे से। कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और वह 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता तो वह 240 अंकों से पास हो जाता। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें, यानी परसेंटेज पास पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हम ये कॉन्सेप्ट बेस पहले पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे बिहारी कॉन्सेप्ट जो सेकंड में आंसर आएगा। तो कॉन्सेप्ट बेस में समझिएगा, पूछा क्या आपसे परसेंटेज पास, तो यहां हम लिख दिए परसेंटेज पास, यानी कम से कम कितना प्रतिशत आ जाए तो पास हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है। देखिए एक विद्यार्थी ने 25% अंक लाया है और 210 अंकों से फेल हो गया है, फेल हो गया यानी माइनस। और उसी एग्जाम में एक दूसरे विद्यार्थी ने 55% अंक लाया है और वो 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी जितना में पास होना था उससे 240 अंक ज्यादा आ गया। ओके, तो कह रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, परसेंटेज पास। तो ध्यान दीजिएगा, ये 25% अंक ला के एक विद्यार्थी 210 अंक से फेल हुआ है, जबकि 55% अंक ला करके 240 अंकों से ये पास हुआ है। तो पास और फेल के बीच का अंतर कितने का परसेंटेज में, तो ये 25 है और ये 55 है, 25 और 55 के बीच अंतर कितने का, 30% का। देखिए अब वैल्यू में अगर एक रंग रहेगा तो घटेगा और दो रंग रहेगा तो जुटेगा, और ये माइनस और ये प्लस है यानी दो रंग है तो जुटेगा। तो ये 210 और ये 240 क्या हो गया, 450। तो 30% दिखा रहा है 450, तो 1% दिखाएगा 450 बट्टा 30, 0 से 0 कैंसिल, 15 या 45, यानी 1% का वैल्यू होगा कितना, 15। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सभी को, यहाँ पे अभी बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज बात बता रहे हैं आपको। ये 210 अंकों से फेल हुआ है, हम परसेंटेज में पता करते हैं कि वह कितना परसेंट से फेल हुआ है। जितना परसेंट से फेल हुआ होगा अगर उतना परसेंट उसको दे दे तो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 210 अंकों से फेल हुआ है, जबकि 1% में कितने अंक होते हैं, 15 अंक होते हैं। तो 15 से भागा,
15 का 15, 6 जीरो 15 चौका 60, यानी 14% से फेल हुआ है। यानी 25% अचीव किया था और 14% से फेल हुआ है। अगर 25% के बाद 14% और आया रहता तो क्या हो गया रहता, पास हो गया रहता। यानी इन दोनों का यदि योगफल उसको मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो 25 और 14 39%, ये क्या हो गया, पास हो गया। तो ये था आपको कंसेप्चुअल, ये आपको बनाना पड़ेगा, जानना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चाहिए आपको हमेशा एग्जाम के लिए। लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो बिल्कुल आपको जो है फ्यू सेकंड में आंसर आएगा, वैसा कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। और उस कंसेप्ट का नाम है बिहारी कंसेप्ट। क्या नाम है, बिहारी कंसेप्ट। तो ध्यान दीजिएगा, अब बताने जा रहे हैं आपको हम बिहारी कंसेप्ट। ओके, इसको हटाते हैं पहले। आप अपने क्वेश्चन में ऑप्शन देख लीजिएगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका परसेंटेज पास। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी एक विद्यार्थी है जो 25% अंक लाया और 210 अंक से फेल हुआ है, जबकि यदि वह विद्यार्थी 55% अंक लाता तो 240 अंकों से पास हो जाता। अगर यही विद्यार्थी 55% अंक लाता तो 240 अंकों से पास हो जाता। यानी जितना पास होना चाहिए था उससे 240 अंक ज्यादा आता। तो कह रहा है कि परसेंटेज पास उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, ये फेल वाला परसेंटेज और ये पास वाला परसेंटेज है, हमको बीच वाला निकालना है। तो समझ लीजिए, जब दोनों तरफ दिया है और बीच का निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा करिए। तो ये 25 है और ये 55 है, तो 25 और 55 को जोड़िए और इसको आधा करिए, नहीं बट्टा में 2 कर दीजिए, यानी 80/2, यानी क्या हो गया, ये 40%। ये हो गया आपका बीच का। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये 210 अंक है, ये 240 अंक है, लेकिन हम सपोज करते हैं ये किलोमीटर में, क्या है, किलोमीटर में है। तो मान लेते हैं किलोमीटर में है। यहां से 2 गाड़ी 2 दिशा में निकला और एक गाड़ी 210 किलोमीटर गया, जबकि दूसरा गाड़ी 240 किलोमीटर गया और दोनों का गाड़ी पंचर हो गया। तो हमको बताइए, अगर दोनों गाड़ी का वेट सेम है और दोनों आदमी का भी एनर्जी सेम है तो पहले कौन पहुंचेगा यहाँ पे, यानी इनिशियल पॉइंट पे, तो जिसका डिस्टेंस कम होगा वो पहुंचेगा। तो देखिए इन दोनों में डिस्टेंस किसका कम है, 210 है और ये 240 है, 210। अगर इधर का डिस्टेंस कम है तो आंसर भी इधर ही वाला होगा, यानी 40 और 25 या 25 और 40 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वही आपका आंसर होगा। और देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही है 39%, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो ऑप्शन है वो 45 है और ये 40 और 55 के बीच में आता है। उसके बाद 50 है जो 40 और 55 के बीच में आता है। 24 है जो इससे पहले आ जाता है, और जब 25 में भी फेल हो गया है तो 24 में कहां से पास होगा। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा समझना जरूरी है। अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बताएंगे, आपको बेसिक नहीं बताएंगे। बेसिक हम उससे अगला क्वेश्चन में जरूर बताएंगे, फिर से री करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोनों कॉन्सेप्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है और वो 32 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि यदि वह 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। तो बताइए उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, फाइंड परसेंटेज पास, यानी आपको प्रतिशत पास पूछा है। ध्यान दीजिएगा सभी कोई। देखिए एक एग्जाम में एक विद्यार्थी ने 36% अंक लाया है और वो 32 अंकों से फेल हो गया यानी क्या, माइनस। यदि यानी वही विद्यार्थी यदि वो 48% अंक लाता तो वह 64 अंकों से पास हो जाता, यानी जितना पास होना था उससे 64 अधिक मिलता। तो कह रहा फाइंड द परसेंटेज पास। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। तो ये फेल परसेंटेज है और ये पास परसेंटेज है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का, तो 36 और 39 में अंतर कितने का, 12%। अब देखिए 2 रंग रहेगा साइन तो जुटेगा और 1 रंग रहेगा साइन तो घटेगा, और ये माइनस और ये प्लस है, ये 2 रंग तो जुटेगा, ये 32 और ये 64, क्या हो गया, 96।
12% शो कर रहा है 96, तो 1% शो करेगा 96/12, यानी क्या हो गया 8, यानी 1% का वैल्यू हो गया 8। ये 32 अंकों से फेल हुआ है, हमको परसेंटेज पता करना है कितने परसेंटेज से फेल हुआ है। तो 32, जबकि 1% का वैल्यू कितना है 8, 32/8 यानी 8 चौक 32, 4%, यानी 4% के कारण ये फेल हो गया है 36% अंक लाने के बावजूद। अगर उसको 4% अंक और मिल जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, यानी 36 4 40% चाहिए पास होने के लिए। तो ये था आपका कंसेप्ट। अब ध्यान दीजिए, इसको बिहारी कंसेप्ट से कैसे बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं बिहारी कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। चलिए हटाते हैं इसको। ध्यान दीजिए सभी कोई, फाइंड द परसेंटेज पास पूछा था, फाइंड द परसेंटेज पास लिख ली है। एक विद्यार्थी ने 36% अंक लाया है और 32 अंकों से फेल हो गया है, जबकि कह रहा है अगर वो 48% अंक लाएगा तो जितना में पास होना है उससे 64 अंक अधिक आ जाएगा। तो कह रहा है प्रतिशत पास बताइए। ध्यान दीजिए, आपको पिछला क्वेश्चन में बताए थे बिहारी कॉन्सेप्ट से बताने का तरीका। ये फेल परसेंटेज है और ये पास परसेंटेज है, हमको बीच वाला परसेंटेज बताना है, परसेंटेज पास। जब बीच वाला निकालना हो तो दोनों को जोड़कर आधा करिए, तो ये 36 है और ये 48 है, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 36 और 48 कितना होता है 84, और इसका आधा करिएगा तो क्या हो जाएगा 42। तो यहाँ आ गया 42%। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर और इधर का डिस्टेंस कितना है 64 किलोमीटर। तो कौन पहले आएगा 32 वाला, यानी आंसर भी 36 और 42 के बीच में होगा। और देखिए 36 और 42 के बीच में जो आएगा वो एक ही ऑप्शन है, वो क्या है 40। 36 और 42 के बीच का मतलब है कि या तो 37 होना चाहिए, या तो 38 होना चाहिए, या तो 39 होना चाहिए, या तो 40 होना चाहिए, या तो 41 होना चाहिए। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में 40 मिल रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं, कोई भी किताब से बना सकते हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी बताए हैं कैसे बनाया जाता है, और ये बिहारी कॉन्सेप्ट है। 90% क्वेश्चन में एक्यूरेट आपको ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ध्यान दीजिएगा बिहारी कॉन्सेप्ट। चलिए हटाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है, और 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक अधिक लाता है। तो अधिकतम अंक यानी 100% मार्क और उत्तीर्ण प्रतिशत यानी परसेंटेज पास दोनों पूछा है। ध्यान दीजिएगा, प्योर बेसिक बताएंगे यानी कॉन्सेप्चुअल। देखिए ये हो गया परसेंटेज पास और फुल परसेंट यानी टोटल मार्क 100 पूछा 100% का। देखिए जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि 40% अंक लाता है तो जितना में पास होना था उससे 10 अंक अधिक लाता है। तो कह रहा है अधिकतम अंक और प्रतिशत पास। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है फेल परसेंटेज और ये क्या है पास परसेंटेज। फेल परसेंटेज और पास परसेंटेज के बीच का अंतर कितने का 10% का। देखिए वैल्यू अगर 2 रंग का साइन के साथ रहेगा तो जुटेगा और 1 रंग साइन के साथ रहेगा तो घटेगा, और ये माइनस तो ये प्लस तो जुटेगा। 10 5 15, तो 10% शो कर रहा है 15, तो 1% शो करेगा 15/10 यानी क्या गया 1.5। ध्यान दीजिए यहां से देखिएगा कि 5 अंक के कारण फेल हुआ है, तो 5 अंक में कितना प्रतिशत होता है वो निकालने के लिए 1% का वैल्यू कितना 1.5, उससे भागा लगा देते हैं। 10 होना टाइम तो क्या हो जाएगा 10, 5 से 3 बार में, 5 से 10 बार में 10/3 यानी 3.1/3, यानी इतना प्रतिशत के कारण फेल हुआ है। अगर 30 में इतना जुट जाए तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा, यानी 33.1/3%। ये हो गया पास परसेंटेज। अब आइए टोटल मार्क पूछा यानी 100% का। ध्यान दीजिएगा ये 10 है और ये भी क्या है 10% है, तो ये कितना गुना 10 गुना, तो इधर भी 10 गुना मार्क भी यानी 15 के 150। देखिए अगर नहीं समझते हैं आप लोग तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा 10% शो कर रहा है 15, हमको 100% का मान बताना है, तो 15/10 गुने 100।
जीरो से जीरो कैंसिल, 15 है क्या 150। इससे बेहतर यही है, ये 10% है और ये क्या है 100%। तो 10% का 100% कितना गुना आता है 10 गुना, तो आंसर भी 10 गुना, 15 के 150। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करते हैं और वह 25 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक कितने अंकों के थे? देखिए पूछ रहा है कि एग्जाम कितने अंकों का था, यानी 100% जो मार्क होता है वो वैल्यू में पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका परसेंटेज पास। फिर से क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते इधर बनाने की कोशिश करते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और वो 25 अंकों से असफल हो गया, यानी फेल हो गया। जबकि दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। तो कह रहा है अधिकतम अंक कितने के थे, यानी मैक्सिमम मार्क पूछा है। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम मार्क परसेंटेज में तो 100% ही होगा, यानी 100% का मान पूछा। ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पे, देखिए अगर हमको परसेंटेज पास पूछता तो ये 30 है और ये 40 है, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 30 40 70 और 70 का आधा 35। अब देखिए यहाँ से ये भी 25 किलोमीटर, ये भी 25 किलोमीटर, यानी दोनों एट अ टाइम पे पहुंचेगा, यानी आपका आंसर भी एट अ टाइम यानी बीच वाला ही होगा, यानी 35% ही होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपको बताना जरूरी था इसलिए बताएं। आप ध्यान दीजिएगा, ये फेल परसेंटेज ये पास परसेंटेज के बीच का अंतर कितने का? तो 30 और 40 में अंतर कितने का? 10 का। 10% का अंतर है, जबकि वैल्यू में अंतर कितने का? तो ये माइनस है ये प्लस है, दो रंग है तो जुटेगा 25 25 50। हमको किसका मान बताना है? 100% का। और ये 10% का 100% कितना गुना आता है? 10 गुना, यानी आंसर भी 10 गुना, यानी 50 के 500, यानी 500 मार्क का पेपर था। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग टाइप 3 का पार्ट बी भी पढ़ चुके हैं, हम लोग कल पार्ट सी लेके आएंगे। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। आप इस वीडियो को पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब बढ़ाइए जितने भी दोस्त हैं उन लोगों से। चलिए बाय बाय।